नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है और आज हम लोग खास कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनावों पर। क्या जम्मू और कश्मीर की नई तकदीर इन चुनावों के बाद लिखी जाएगी? जी हां, इन चुनावों में कई सारे रिकॉर्ड जो हैं वो बन चुके हैं। 1986 के चुनाव के बाद में पहली बार इतनी संख्या में आम जम्मू वासियों ने और कश्मीर वासियों ने आकर के अपने वोट का इस्तेमाल किया है और ये बताने की कोशिश की है कि उनको हिंदुस्तान की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें कितनी आस्था है। सबसे बड़ी बात इन चुनाव में निकल के ये सामने आई है। उसके बाद में जिस तरह के नतीजे आए हैं उससे अब ये लग रहा है कि एक बार फिर जम्मू और कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनेगी। ये गठबंधन की सरकार कैसे बनेगी और क्या नतीजे जो हैं वो इशारा कर रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारा एक खास कार्यक्रम। और अभी कांग्रेस पार्टी में मंथन हो रहा है कि किसका वो समर्थन करें, सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करें या पीडीपी का समर्थन जिनका वो करते आए हैं पहले वो करें। और इस सब पर हम चर्चा करेंगे। पहली बड़ी बात यहां पर यह है कि क्या इन चुनावों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो है वो हमको दिखाई देता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं हमारे साथ में। सबसे पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता है मनीष तिवारी साहब, वो उनसे पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने कहा था कि हम चुनाव करवा के रहेंगे, सोनिया जी ने ये कहा था समय पर चुनाव होने चाहिए और इससे जो हमारे पड़ोसी हैं और जो हमारे दुश्मन हैं उनको एक बाकायदा संदेश जाएगा, क्या ऐसा हो पाया? पंकज जी, ये तीसरा चुनाव पिछले 12 साल में जम्मू कश्मीर में हुआ है। 1996 का चुनाव, 2002 का चुनाव और 2008 का चुनाव। तीनों चुनाव अलग अलग केंद्र सरकारों ने करवाए हैं। 96 का चुनाव देवगौड़ा साहब की सरकार ने करवाया था, 2002 का चुनाव एनडीए की सरकार ने कराया था और 2008 का चुनाव यूपीए की सरकार ने करवाया। और तीनों चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर आके उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जमहूरियत में पार्टिसिपेट किया है। जो अलगाववाद की पॉलिटिक्स वहां पे हो रही थी पिछले 18 साल से, ये इसका क्लियर रिजेक्शन है। जो लोग आतंकवाद से लोगों को डराना चाहते थे वो इसका क्लियर रिजेक्शन है। और पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत को एक मैसेज भेजता है, एक संदेश भेजता है जम्मू कश्मीर का ये चुनाव कि जो लोग जम्मू कश्मीर को कोर इशू मान के चलते हैं उस पॉलिटिक्स को जम्मू कश्मीर के लोगों ने 3 चुनावों में पिछले 12 साल से रिजेक्ट किया है। और ये जो चुनाव हुआ है ये उसके ऊपर मोहर लगाता है। ये चुनाव उस पर मोहर लगाता है। इस चुनाव में एक बहुत बड़ी बात सामने निकलकर ये भी आई है कि इसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें जो हैं वो उसमें जीती हैं। उनके पास सिर्फ 1 सीट हुआ करती थी और जम्मू शहर कम से कम अगर देखा जाए तो उसमें उन्होंने अपना दबदबा बना लिया है। ये एक नए तरह का अलगाववाद है जो कि जम्मू और कश्मीर के बीच है। चंद्र मित्रा साहब, क्या आपको लगता है कि एक तरफ जो खाई थी जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान, वो तो खत्म हो गई, लेकिन ये दूसरी खाई जो है वो हमको बनती दिखाई दे रही है? देखिए, मैं तो आपने जो अभी शब्द का प्रयोग किया इससे मुझे आपत्ति है कि ये अलगाववाद बिल्कुल नहीं। लेकिन ये एक सिलसिला चल रहा था, आज से नहीं 60 साल से ये सिलसिला है कि ये पूरे जम्मू कश्मीर की राजनीति कश्मीर घाटी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जितना डेवलपमेंट स्कीम्स है वो सब कश्मीर घाटी के लिए। कश्मीर घाटी में जब भी कुछ होता है केंद्र सरकार पैसा लेके पहुंच जाती है। और जम्मू की जनता कि उनकी जो आशाएं आकांक्षाएं हैं, जेन्युइन मांगे हैं, उनको पूरी करने की कोई सोचता ही नहीं था। उपेक्षित इलाका था। इस बार जम्मू के लोगों ने दिखा दिया कि इसका एक जवाब हम देंगे और हम जवाब देके रहेंगे इसमें। और बीजेपी भले सरकार में नहीं है, बीजेपी तो सरकार की दौड़ में ना शामिल थी ना रहेगी इस समय, लेकिन ये उनका विरोध है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब हमें आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, हमारी मांगें पूरी करनी पड़ेगी, जम्मू को अपना बराबर का दर्जा देना पड़ेगा और हिस्सा देना पड़ेगा। इसीलिए ना एनसी ना कांग्रेस, हम बीजेपी को वोट देंगे। यही उन्होंने करके दिखाया है।